वार्षिक समारोहों की कड़ी में राजकीय महाविद्यालय सुन्नी ने अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया। छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष वीना ठाकुर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और कॉलेज प्रबंधन द्वारा रखी गई मांगों को सरकार से पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। राजकीय महाविद्यालय सुन्नी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष वीना ठाकुर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कॉलेज के संगीत विभाग के प्रोफेसर प्रवीण जरेट के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर उमा वर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। समारोह में प्रोफेसर सतीश की रचना पर प्रोफेसर प्रवीण जरेट और विद्यार्थियों ने तबला एवं सितार बजाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। हरिओम ने एकल गीत गाकर वाहवाही लूटी। खास आकर्षण डीजे की धुनों पर पहाड़ी नृत्य प्रस्तुत करना रहा। जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 5,000 रुपए दिए। इस मौके पर उन्होंने इनाम प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई दी और उन बच्चों को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया जो इनाम प्राप्त नहीं कर सके। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा रखी गई कॉलेज में स्टाफ की कमी, वाणिज्य विषय को आरंभ करना तथा कंप्यूटर एवं फर्नीचर संबंधी मांगों को सरकार से हल कराने का आश्वासन दिया। प्यारे बच्चों, आज के इस जीवन में शिक्षा बहुत ज्यादा अनिवार्य हम लोगों के लिए होगी है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ मैं शिक्षा को भी एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता समझती हूँ। बिना शिक्षा के इंसान का व्यक्तित्व, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही सुंदर उसका शरीर हो, लेकिन अगर उसमें शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कमी है, तो इंसान वो अपना कोई प्रभाव किसी पर छोड़ नहीं पाता। शिक्षा की सीढ़ियों पर चढ़कर हम लोग सभ्यता और संस्कृति के शिखर में भी चढ़ पाते हैं। और भारत तो देश ही शिक्षित लोगों का है। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है
उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को बधाई देती हूँ और उन्हीं का अथक प्रयास है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा रखी गई कॉलेज में स्टाफ की कमी, वाणिज्य विषय को आरंभ करना तथा कंप्यूटर एवं फर्नीचर संबंधी मांगों को सरकार से हल कराने का आश्वासन दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। मनाली में हुई बर्फबारी से जहां कुल्लू घाटी ठंड की चपेट में आ गई है, वहीं मनाली घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं है। मनु की नगरी मनाली एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ गई है। सुबह से हो रही बर्फबारी से मनाली घूमने आए सैलानी झूम उठे हैं। कुल्लू घाटी को इस बर्फबारी ने फिर से दूधिया कर दिया है। जहां देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली के सोलंग नाला में 2 फीट और रोहतांग पास में करीब 7 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा लुत्फ यहाँ घूमने आए सैलानी उठा रहे हैं। उनके लिए ये बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं है। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी। इस ताजा बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में मनाली में इस बर्फ को देखने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगेगा और उनका कारोबार खूब चमकेगा। इस बर्फबारी से कुल्लू घाटी एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ गई है। इस साल मनाली में पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जहाँ पिछले साल पूरे विंटर सीजन में कुल 2 बार बर्फ गिरी थी, वहीं इस साल अभी तक 6ठी बार बर्फ पड़ चुकी है। इन दिनों मनाली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। दिल्ली से मनाली घूमने आए पर्यटकों ने सिटी चैनल को बताया कि बर्फबारी में उनको बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और बर्फबारी देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही कुदरत का एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। हम 2-3 दिन से मनाली रुके हुए थे। बर्फबारी का इंतजार था कि हो, कल तक हुई नहीं, बट आज हुई तो शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए कि इस खूबसूरती को, कुदरत के नज़ारे को कैसे बयान किया जाए। अब तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। 3 दिन का प्रोग्राम बना के आए थे, लेकिन सोच रहे जब तक बर्फबारी होगी तब तक यहीं रहें। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर ने राज्य सरकार और सतर्कता विभाग से उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है जिनके कहने पर उप तहसील बाली चौकी में सैकड़ों पेड़ों की बलि दी गई। लवन ठाकुर ने कहा कि गांव वालों पर गलत मामला दर्ज किया गया है, जबकि दोषी अधिकारी वर्ग है। उप तहसील बाली चौकी की खड़ी बीट में हुए कटान को लेकर बीते रोज जब सतर्कता विभाग ने छापेमारी की तो भारी मात्रा में देवदार की इमारती लकड़ी के स्लीपर बरामद किए गए, जिसके तहत करीब 11 मामलों को दर्ज कर 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर का कहना है कि इस मामले में केवल मात्र उन्हीं लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जो लोग जंगल से अपने हक हकूक ले रहे हैं। उनका कहना है कि पेड़ों को काटने के लिए वन और लोक निर्माण विभाग का अहम योगदान है, जबकि विभाग उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को अमल में नहीं ला रहा है। लवन ठाकुर का कहना है कि आज केवल मात्र गांव वालों ने ही नहीं बल्कि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी लकड़ी को अपने घरों तक पहुंचाया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सतर्कता विभाग के अधीक्षक को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस मामले में दोषी पाए जा रहे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को अमल में लाया जाना चाहिए। तो जब ये पूरी की पूरी दुर्घटना हमारे सामने आई तो हमने ये तय किया ताकि हम सरकार को ये बता पाए कि इसके अंदर जो है हम लोगों ने 1 साल से इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के लोगों को, लेकिन ये हमारी पूरी की पूरी बात को अनसुना कर रहे हैं। अंत में जो है हमने पिछले कल जाके विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और डीजीपी पुलिस को एक कंप्लेंट लिखी है और उसमें आग्रह किया है तो सबसे पहले इनको जो है कस्टडी में लिया जाए, इनके ऊपर रिमांड कराया जाए और तमाम जितने वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।